तो फाइनली दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में इतनी गिरावट आ गई है, इतनी गिरावट आ गई है कि भारत और पाकिस्तान के एनवॉय एक दूसरे के साथ तीखी नोक झोंक का सामना कर रहे हैं। और दोस्तों, ये होना भी चाहिए कि पाकिस्तान जैसे देश को आज लियाकत ही नहीं रही है कि किस तरीके से किसी दूसरे देश के एनवॉय को सम्मन भेजा जाता है। आपको पता ही है, कर्नाटका के अंदर हिजब रो का एक सारा प्रदर्शन चल रहा है। उस प्रदर्शन के अंदर पड़ोसी देश पाकिस्तान को जो मिर्ची लगी हुई है, वो मिर्ची कभी भी इन्हें चाइना के शिनजियांग के उइगर मुसलमानों को लेकर हुई ही नहीं है। ना ही दुनिया के अंदर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होते हैं, वहां पर भी इनकी मिर्ची देखी नहीं जाती है। लेकिन भारत के अंदर छूटमुट घटनाएं हो जाएं तो इनका जो एक मिर्ची लगने वाली चीज है, आसमान को छू जाती है। ऐसा ही कुछ एक बार फिर से देखने को मिला और भारत के कर्नाटका के मामले में इन्होंने भारत के एनवॉय जो पाकिस्तान के अंदर हैं, उन्हें सम्मन भेज दिया। सम्मन भेजने का मतलब होता है कि वो इस मामले में भारत की साइड का जवाब तलब करना चाहते हैं कि आखिरकार ये इंसिडेंट कैसे हो गया, और अपना प्रोटेस्ट भी करना चाहते हैं। ऐसा ही हुआ। भारत के एनवॉय पाकिस्तान के एनवॉय से मिलने के लिए गए और वहां पर पाकिस्तान के एनवॉय ने भारत की क्लास लगाई और कहा कि हिजाब के मामले में आपने जो ये लड़की की वीडियो सामने आ रही है, ये क्लियर करती है कि मुस्लिम महिलाएं आज सेफ नहीं हैं, और आप इंश्योर कीजिए कि मुस्लिम महिलाओं की सेफ्टी और हिजाब पहनने की एक इजाजत इन मुस्लिम लड़कियों को दी जानी चाहिए। ये प्रोटेस्ट करने के बाद भारतीय एनवॉय का भी जवाब देने का वक्त आया और भारतीय एनवॉय ने कहा कि यह मामला अभी कोर्ट में चल रहा है और भारत के अंदर एक प्रॉपर प्रोसीजर के चलते, प्रोसेस के चलते एक सारे काम होते हैं। और जहां तक बात है सेफ्टी की, तो आप हमें मत बताइए कि सेफ्टी किस तरीके से करनी है, क्योंकि ये लड़की और मुस्लिम महिलाएं आपके देश से ज्यादा सेफ हैं। और आप पहले अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको खंगालिए और फिर बात कीजिएगा भारत के बारे में। दोस्तों, कभी भी दुनिया के लीडरों को, एनवॉय को इस तरीके से सम्मन भेजा जाता है तो कभी भी ऐसा नहीं देखा गया है कि दुनिया के दूसरे देशों के एनवॉय इस तरीके से मुंह पर ही उस देश की फजीहत कर दें। और दोस्तों, फजीहत होती होगी लेकिन मीडिया के अंदर खबर ना आती होगी, लेकिन अब तो ओपनली मीडिया के अंदर खबर आ रही है कि भारत के एनवॉय ने पाकिस्तान के एनवॉय को ही फटकार लगा दी सम्मन के अंदर, और बहुत ही बिंदास अंदाज से उन्हें जवाब दिया कि अपने रिकॉर्ड की तरफ तो आप पहले देख लो, भारत के रिकॉर्ड की तरफ बाद में देखना। उन्होंने कहा कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है और सारा प्रोसेस अभी कोर्ट के अंदर चल रहा है और जल्दी इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। और जहां तक बात है आरएसएस बीजेपी को लेकर, सबसे पहले आप अपने देश के अंदर देखिए कि ब्लास्फेमी के नाम पर आप माइनॉरिटी के ग्रुपों के साथ क्या हरकत करते हो। पाकिस्तान के अहमदियों के साथ क्या इंसिडेंट होते हैं, पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ क्या इंसिडेंट होते हैं, क्रिश्चियनों के साथ क्या इंसिडेंट होते हैं, और ये हमें बताने की आपको जरूरत नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर छोटी छोटी बच्चियों को मुसलमान बनाकर शादी करवा दी जाती है और उन बच्चियों की जो उम्र है 13-13 साल की होती है। लेकिन कभी भी पाकिस्तान ने हिंदू माइनॉरिटी के लड़कियों को एक सिक्योरिटी देने का कोई काम नहीं किया है। लेकिन जे एक तरफ ये मुस्लिम लड़की है जो खुद इनके मीडिया के अंदर कह रही है कि सभी ने मेरी प्रोटेक्शन करी, सभी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं और मामला कोर्ट के अंदर है। मैं जरूर इस कोर्ट के ऊपर विश्वास रखती हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर मेरा विश्वास है। लेकिन क्या ये बातें हिंदू लड़की बोलती हुई दिखाई देती है पाकिस्तान के अंदर, जब पाकिस्तान के अंदर हिंदू लड़की के ऊपर अत्याचार होता है? ये तो एक सच्चाई है और यही कारण है कि देश के अंदर, पाकिस्तान देश के अंदर कभी भी इतना लो नहीं देखा गया है कि पाकिस्तान ने भारत को प्रोटेस्ट करने के लिए एक सम्मन भेजा, लेकिन हमारे एनवॉय ने पाकिस्तान के एनवॉय की फजीहत कर दी और उन्हें यह सलाह दे दी कि पहले अपने रिकॉर्ड को तो खंगाल लो। क्या कहना चाहोगे, भारत ने सही किया या गलत? और क्या इसी तरीके से भारत को पाकिस्तान को जवाब देना बनता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।